अंतरिक्ष में दो अलग अलग दुनियाएं टकराने के कगार पर थी। एक ओर थी हमारी जानी पहचानी दुनिया जिसकी रक्षा बैटमैन और उसके साथी सुपर हीरो कर रहे थे। दूसरी ओर थी एक अज्ञात आयाम की दुनिया जिसके शक्तिशाली सुपर हीरो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। दोनों ही तरफ से जबरदस्त टक्कर हो रही थी। ऊर्जा की किरणें और धमाके अंतरिक्ष को चीर रहे थे। तभी अंधेरे के बीच से एक विशालकाय और शक्तिशाली शिप तेजी से आगे बढ़ा। ये बैटमैन का शिप था और उसके साथ ही उसके वफादार दोस्त भी अपनी अपनी उड़ानों में मदद के लिए आ पहुंचे। दूसरी दुनिया में प्रवेश करते ही बैटमैन और उसके साथियों का सामना उस आयाम के बुरे सुपर हीरो से हुआ। ये सुपर हीरो दिखने में तो हमारे नायकों जैसे ही थे, लेकिन उनकी आंखें और इरादे बुरे थे। इससे पहले कि बैटमैन की टीम संभल पाती, उन्हीं की दुनिया का एक और खतरा सामने आ गया, माइनस एक्वामैन। लेकिन इस दुनिया का एक्वामैन एक भयानक विलन था। विलन का भी विलन। उसने अचानक बैटमैन के शिप पर हमला कर दिया। अपनी त्रिशूल की शक्ति से उसे बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। शिप धमाके के साथ क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई हिस्से टूटकर बिखर गए। अब बैटमैन और उसके दोस्त एक अनजान शत्रुतापूर्ण दुनिया में फंस गए थे। उनका वाहन नष्ट हो चुका था और उन्हें बुरे सुपर हीरो के साथ साथ अपने ही आयाम के एक खतरनाक दुश्मन का भी सामना करना था। बैटमैन हार नहीं मानने वाला था। अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके उसने और उसके साथियों ने मिलकर क्षतिग्रस्त शिप को फिर से बनाना शुरू कर दिया। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद शिप उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। बैटमैन और उसकी टीम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन तभी आसमान में एक और शक्तिशाली आकृति दिखाई दी। ये उस नई दुनिया का सबसे बड़ा विलन था, माइनस सुपरमैन। लेकिन ये सुपरमैन वैसा नहीं था जैसा वे जानते थे। इसकी आंखों में लाल रंग की भयानक चमक थी और उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। बिना किसी चेतावनी के उसने बैटमैन के शिप पर एक और जबरदस्त हमला कर दिया। इस बार शिप को और भी ज्यादा नुकसान हुआ और वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। बैटमैन और उसके साथी एक बार फिर एक अनजान और खतरनाक दुनिया में बेसहारा हो गए। सुपरमैन ने एक घूंसे से जमीन पर एक भयानक छेद बना दिया, मानो धरती को चीर ही देगा। इस विनाशकारी शक्ति को देखकर बैटमैन समझ गया कि यह दुश्मन कितना खतरनाक है। अपने शिप के डिस्ट्रक्शन का बदला लेने और इस सुपरमैन को रोकने के लिए बैटमैन एक बार फिर उसके सामने खड़ा हो गया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने एक नया और भी शक्तिशाली सुपर सूट पहना था जिसमें उन्नत तकनीक और हथियार थे। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सुपरमैन अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था तो बैटमैन अपनी चालाकी और गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा था। घमासान युद्ध में सुपरमैन ने आखिरकार बैटमैन के नए सुपर सूट को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब बैटमैन और भी मुश्किल स्थिति में था। बिना किसी सुरक्षा के वो एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने खड़ा था। बैटमैन जानता था कि ऐसा जरूर होगा। उसने पहले से ही इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था। अपने टूटे हुए सुपर सूट के टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए उसने चतुराई से उनका इस्तेमाल एक विशेष प्रकार का वातावरण बनाने के लिए किया। ये वातावरण इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सुपरमैन की सारी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगे। जैसे ही यह वातावरण फैलना शुरू हुआ, सुपरमैन को महसूस होने लगा कि उसकी असाधारण ताकत फीकी पड़ रही है। उसकी उड़ान धीमी हो गई और उसकी शक्तिशाली दृष्टि भी कमजोर होने लगी। बैटमैन ने अपनी हार को भी अपनी जीत में बदल दिया था। कमजोर पड़ चुके सुपरमैन को बैटमैन ने खूब सबक सिखाया। अपनी शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए बैटमैन ने सुपरमैन को धूल चटा दी। लेकिन तभी सुपरमैन ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने वापस पा ली। सुपरमैन गुस्से में बैटमैन पर हमला करने आया, लेकिन बैटमैन ने एक जादुई पत्थर से उसे रोका और फिर मुक्का मारकर उसकी अकड़ ठिकाने लगा दी। इसलिए इंसान को अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। ये